हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड के प्रमुख उद्योग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन को लाया हूं, जो इस क्लास में डिस्कशन करूंगा। इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत के साथ मैं क्लास को लाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? बताइए। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद राइट आंसर को बता दूंगा। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, लौह इस्पात उद्योग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन बी, बोकारो इस्पात संयंत्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? बताइए। भारत में सबसे पहले लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, जमशेदपुर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब आपका सुबह जो 6 बजे का क्लास आता था वो टॉपिक वाइज आएगा। ये आज प्रमुख टॉपिक है झारखंड के प्रमुख उद्योग, उसका 25 क्वेश्चन को देखेंगे। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? चलिए तो राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी, जमशेदजी टाटा। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है? बताइए। टिस्को किस नदी के संगम पर स्थित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा और खरखय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को लाया हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सब आपका इस चैनल में आएगा, तो जुड़े रहे हमारे चैनल में। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? बताइए। प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, जमशेदपुर में। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, इसलिए मैं लाया हूँ। इस टॉपिक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बारी बारी से लाऊंगा। ये टॉपिक 1 का पार्ट 1 है। टिस्को को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? बताइए। टिस्को को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, झरिया से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, टाटा स्टील। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग का कमेंट आता था कमेंट बॉक्स में कि एक टॉपिक वाइज क्लास भी आए, उसीलिए मैं सुबह वाला क्लास जो 6 बजे आता है वो टॉपिक वाइज अब आएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? बताइए। टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में कहाँ की गई? बताइए। झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में कहाँ की गई? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, गोलमुरी, जो कि जमशेदपुर में है। चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड में ट्रक कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए। झारखंड में ट्रक कारखाना कहाँ स्थित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन ए, जमशेदपुर। दोस्तों, अभी तक आप यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दें। बहुत मेहनत के साथ मैं क्लास को लाता हूं। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी, रूस।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माने जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी तिरीति पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लें। चलते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बताइए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में होती है। जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? बताइए। टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में होती है, लेकिन जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन बी शंख और कोयल नदी। चलते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड में लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? बताइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज सुबह का क्लास को लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपका हर एक टॉपिक बेसिक से मजबूत बना रहे। और एक शाम वाला जो क्लास रहेगा वो आपका मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपकी तैयारी में धार लगेगी। तो चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड में लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी जमशेदपुर और बोकारो। चलते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड में लोहा इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयाँ कार्यरत है? तो चलिए ऑप्शन ए 2 जमशेदपुर और बोकारो। चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब और कहाँ पर स्थापित किया गया है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र झारखंड में कब और कहाँ स्थापित किया गया है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन बी 1907 साक्षी जमशेदपुर में। चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी 1964। और बता दें दोस्तों, अब पर डे सुबह का 6 बजे क्लास जो आता है वो टॉपिक वाइज ही आएगा। इस टॉपिक का ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 3 तक आएगा। ये बड़ा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन। बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? चलिए बताइए। बोकारो इस्पात संयंत्र में स्थापित उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो चलिए देखते हैं राइट आंसर को। 21वां नंबर ऑप्शन सी 1972 ईस्वी। पहली भट्टी जो खुली थी उसमें हुआ था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह इस्पात की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ये टॉपिक का हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप बारीकी से और ध्यान से देखें। निम्न में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन बी बोकारो। अभी तक दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलिए 23वां नंबर। बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? बताइए। बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी झरिया। चलते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? बताइए। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? बताइए। तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी शेल। और अंत में आप बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा है। तो चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन और आज का टॉपिक जो है झारखंड का प्रमुख उद्योग का अंतिम क्वेश्चन। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? बताइए। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन सी मुरी। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं शाम 7:30 बजे MCQ क्वेश्चन का सेट लेके। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।